ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 13 से 17। जो यीशु में विश्वास करते हुए मर गए हैं, ईश्वर उन्हें यीशु के साथ पुनर्जीवित कर देगा। भाइयों, हम चाहते हैं कि आप लोगों को मृतकों के विषय में निश्चित जानकारी हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप उन लोगों की तरह शोक मनाएं जिन्हें कोई आशा नहीं है। हम तो विश्वास करते हैं कि यीशु मर गए और फिर जी उठे। जो यीशु में विश्वास करते हुए मर गए हैं, ईश्वर उन्हें उसी तरह यीशु के साथ पुनर्जीवित कर देंगे। हमें मसीह से जो शिक्षा मिली है, उसके आधार पर हम आपसे यह कहते हैं, हम जो प्रभु के आने तक जीवित रहेंगे, मृतकों से पहले ही महिमा में प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि जब आदेश दिया जाएगा और महादूत की वाणी तथा ईश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी, तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे। जो मसीह में विश्वास करते हुए मर गए, वे पहले जी उठेंगे। इसके बाद हम, जो उस समय तक जीवित रहेंगे, उनके साथ बादलों में आरोहित किए जाएंगे और आकाश में प्रभु से मिलेंगे। इस प्रकार हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु नाज़रेत आए, जहां उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी ईसायाह की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर यीशु ने वह स्थान निकाला जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्रता प्रदान करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। यीशु ने पुस्तक बंद कर दी और उसे सेवक को देकर वह बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर लगी हुई थीं। तब वह उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। सबों ने उनकी प्रशंसा की। वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ गए और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का बेटा नहीं? यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग निश्चय ही मुझे यह कहावत सुना दोगे, ए वैद्य अपना ही इलाज करो। कफरनाउम में जो कुछ हुआ है हमने उसके बारे में सुना है, वह सब अपनी मातृभूमि में भी कर दिखाइए। फिर यीशु ने कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ,
अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जब एलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थीं। फिर भी एलियस उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, वह सिदोन के सरप्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। और नबी एलिसियस के दिनों में इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, फिर भी उनमें से कोई नहीं बल्कि सीरी नामन ही निरोग किया गया था। यह सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रुद्ध हो गए। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने यीशु को नगर से बाहर निकाल दिया। जिस पहाड़ी पर उनका नगर बसा था, वे यीशु को उसकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दें, परंतु वह उनके बीच से निकल कर चले गए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन हम लोगों ने सुना। मुख्य रूप से हम आज के सुसमाचार पर थोड़ी देर मनन चिंतन करें। सुसमाचार के माध्यम से प्रभु अपने मिशन को स्पष्ट करता है। इस दुनिया में प्रभु का आने का मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, इस बात को स्पष्ट करता। वो कहता है प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। वो कहता है कि वो अनॉइंटेड है, पवित्र आत्मा के द्वारा अनॉइंटेड है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं। सुसमाचार सुनाने का कार्य, मिशन कार्य प्रभु हम सबों के सामने स्पष्ट करता है। उनका मिशन कार्य सुसमाचार। सुसमाचार हर व्यक्ति के लिए, हर जात के लिए, हर वर्ग के लिए, हर एक इंसान के लिए खुशियों की खबर, शुभ संदेश सुनाने के लिए प्रभु इस दुनिया में आए। प्रभु कहता है। दूसरी बात, बंदियों को मुक्ति का संदेश सुनाने के लिए, जो भी अलग अलग प्रकार के बंधनों में हैं, जकड़े हुए हैं, उन सबों को छुटकारे का संदेश देने के लिए प्रभु इस दुनिया में आए। तीसरा मिशन कार्य प्रभु हमारे सामने रखता है, अंधों को दृष्टि दान का संदेश देने के लिए। बहुत प्रकार का अंधापन हो सकता है, शारीरिक अंधापन, आध्यात्मिक अंधापन, अलग अलग प्रकार का अंधेपन हो सकता है। उस अंधेपन से छुटकारा देने के लिए प्रभु इस दुनिया में आए। दलितों को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए, अलग अलग प्रकार से शोषित लोगों को स्वतंत्रता, आज़ादी देने के लिए प्रभु इस दुनिया में आए। प्रभु का अनुग्रह का वर्ष घोषित करने के लिए, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का प्यार हम सबों को देने के लिए प्रभु इस दुनिया में। इस प्रकार से प्रभु अपने मिशन कार्य का वर्णन करते हुए बताते हैं वो किस उद्देश्य से इस दुनिया में, इस धरती पर आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इस मिशन कार्य को मद्देनजर रखते हुए जब प्रभु ने कार्य शुरू किया, लोगों को चंगाई देना शुरू किया, बंधनों से छुटकारा देना शुरू किया, आज़ादी देना शुरू किया, तब बहुत सारे उसके विरोध करने वाले भी खड़े हो गए। उसके ऊपर उंगली उठाने के लिए झूठे आरोप लगाने वाले खड़े हो गए। और उनके ही गृह नगरी के लोगों ने यहाँ तक उनके साथ व्यवहार किया, किसी प्रकार से उनको स्वीकार नहीं किया। यूसुफ के बेटे के सिवा, मरियम के बेटे के सिवा प्रभु यीशु में ईश्वर को देखने में वो चूक गए, भूल गए। इसलिए उनका विश्वास नहीं रहा प्रभु पर। इसलिए प्रभु अपने गृह नगरी में उनका विश्वास नहीं था, उनका आदर सम्मान नहीं हुआ। प्रभु ने कोई चिन्ह चमत्कार वहाँ पर नहीं किए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। इसलिए जब प्रभु यीशु ने देखा कि उसके ही गृह नगरी के लोग उनका स्वागत करने के लिए तैयार नहीं हैं, प्रभु इजरायली जनता की कुछ उदाहरणों को देता है और कहता है, इजरायली जनता ने जब 3.5 साल तक जब बारिश नहीं आई, पानी नहीं बरसा, अकाल पड़ा, तब उनमें से किसी के पास नहीं बल्कि
वह सिदोन के सरेप्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था, यानी कि वहाँ पर इसलिए भेजा गया था जिसने उसका स्वागत किया वहाँ पर। एक और नबी एलिसियस के दिनों में इज़राइल में बहुत सी कोढ़ी थे, फिर भी उनमें से कोई नहीं बल्कि सीरी नामन ही निरोग हुआ, जो कि प्रभु की बातें सुनने के लिए तैयार था। उनके जीवन में चिन्ह चमत्कार हुए। ये दो उदाहरणों के द्वारा प्रभु बताता है, जो प्रभु का स्वागत करता है, प्रभु के वचनों का स्वागत करता है, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, प्रभु के वचनों को ग्रहण करता है, उस वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, उसके जीवन में आशीष, चिन्ह चमत्कार निश्चित है, पक्का है, दृढ़ है, अटल है। इसलिए प्रभु इस संदेश के माध्यम से हम सबों को बुलाता है कि हम प्रभु में विश्वास करें, प्रभु के वचनों का विश्वास से ग्रहण करें, उन वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करें, ताकि प्रभु की आशीष हम सबों को मिले और हम प्रभु की महिमा देखने वाले बन सकें, प्रभु की महिमा करने वाले बन सकें। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस महान दिन के लिए। आपने अपनी महती दया से हम सबों के जीवन में और एक नया दिन ठहराया है। इस नए दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, महिमा करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के जीवंत वचनों के लिए। जीवंत वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों से बातें की, हम सबों को आपके नज़दीक बुलाया है, हमने आपका प्रेम का आभास दिया, अनुभव दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ साथ प्यारे प्रभु जी, हम आज के दिन में प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने प्रार्थना मांगी है, जो उम्मीद करते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, और जितने लोगों को हमने आपके नाम से आश्वासन दे रखा कि हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु सब कुछ ठीक करेगा। प्यारे प्रभु जी, उन सभी लोगों को याद करते हुए इस वक्त आपके सम्मुख लाते हैं और आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। आप अपने आशीष भरे हाथों को उन सभी लोगों पर पसारते हुए उन सबों को आशीष प्रदान कीजिए, चंगाई प्रदान कीजिए, छुटकारा प्रदान कीजिए, जीवन प्रदान कीजिए। अलग अलग प्रकार से पीड़ाओं से, परेशानियों से, दुख दर्द मुसीबतों से जकड़े हुए लोगों को प्रभु आप जीवन का संचार कर दीजिए, जीवन प्रदान कीजिए। प्यारे प्रभु जी, हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं आज के दिन में जितने भी लोग इस जीवंत वचनों को सुन रहे हैं, प्रभु आपके संदेश को सुन रहे हैं, उन सबों को विशेष आशीष और कृपा प्रदान कीजिए, ताकि हम सभी निरंतर आपके प्रेम में, आपके विश्वास में आगे बढ़ते हुए हमारी मित्रता आपके साथ घनिष्ठ करने वाले बन सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।